हरे कृष्णा, जय शिव शंभो। अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष के अंतिम दिन पड़ती है। इसे महालय अमावस्या या सर्वमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले श्राद्ध, तर्पण और अनुष्ठान सभी पूर्वजों को समर्पित होता है। इस तरह से पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अंतिम अवसर होता है। इसके बाद तर्पण करके उनको औपचारिक रूप से विदाई दी जाती है। इस दिन पितृपक्ष समाप्त हो जाता है और उसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। इस बार यानी कि साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को पड़ रहा है। इस दिन इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दान और दर्पण कैसे किए जाएंगे और यह सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई देगा या नहीं देगा, इसका सूतक काल भारत में लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हमारे चैनल पर व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। सर्वपितृ अमावस्या पर उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी पुण्यतिथि स्पष्ट नहीं होती है। अगर आप अपनी उचित तिथि पर अपने किसी पूर्वज के नाम से श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या पर यह श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों का भी श्राद्ध इसी अमावस्या तिथि पर की जाती है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर किया जाने वाला श्राद्ध और तर्पण परिवार के सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है और पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। इस अमावस्या पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल भी हमारे यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान देना होगा। खास तौर से गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान कोई नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करे, चाकू छुरी का इस्तेमाल ना करे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या का प्रारंभ 21 सितंबर को रात्रि 12:16 पर होगा। वहीं 22 सितंबर को रात्रि 1:23 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 21 सितंबर दिन रविवार को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इसी दिन पितरों के निमित्त दान और दर्पण किए जाएंगे और पिंडदान किया जाएगा और इसी दिन व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अश्विन अमावस्या के दिन पितरों की शांति और कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस दिन कुछ खास उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अश्विन अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करें। इस दिन कुश, तिल और जौ से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। वे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब या घर के जल में गंगा जल डालकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इस दिन अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध कर्म करें। इसमें भोजन, पिंडदान और अन्य आवश्यक कर्मकांड शामिल होते हैं। श्राद्ध कर्म के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बहुत ही पुण्यकारी होता है, तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अश्विन अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन वस्त्र, अन्न, धन और अन्य आवश्यक वस्तु ब्राह्मण और गरीब जनों को दान करें। गौदान, अन्न दान और तिल दान विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। इसके साथ ही इस दिन कौवे को भोजन कराया जाता है, कुत्ते को भोजन कराया जाता है। इन सभी कार्यों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद अपने परिवारजनों पर बना रहता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाकर, जल चढ़ाकर और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इस दिन गाय को रोटी, हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। गाय को अन्न खिलाने से पितरों की आत्मा को संतुष्टि होती है।
वे अपने वंशजों को सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इस दिन घर के आंगन में तुलसी के नीचे भी घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की पूजा दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा आपके घर में सदा सर्वदा बनी रहती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।